नमस्कार, मैं भरत सुतार। स्वागत है आपका लर्निंग विद BKS। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के विभिन्न अलग अलग स्रोत जिसमें शिलालेख है, ताम्रपत्र है और अन्य जानकारियाँ हैं जिससे इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कौन कौन से प्रमुख स्रोत है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौशुंडी अभिलेख। कौशुंडी अभिलेख के बारे में एक एक चीज देखने का इसमें प्रयास करें। देखो, सबसे पहले है वो कौशुंडी अभिलेख है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ। बात आती है तो ये चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत तथा ब्राह्मी भाषा में है। मुख्य रूप से ये चित्तौड़ से प्राप्त होता है, संस्कृत और ब्राह्मी भाषा है। इसमें है, इस अभिलेख से है, सर्वप्रथम है भागवत धर्म। वह भागवत धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में है, वो सबसे पहले हमको जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ के बारे में है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में है, यहाँ से सर्वप्रथम जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो जो कौशुंडी अभिलेख है वह चित्तौड़ में प्राप्त हुआ है और ये संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। इसी वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के बारे में बात करता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में है और सर्वप्रथम यहाँ से प्राप्त होता है। और इस शिलालेख को सर्वप्रथम खोजने का कार्य है वह किया था डॉक्टर भंडारकर ने सबसे पहले इस शिलालेख को पढ़ने का कार्य किया था। सबसे पहले पढ़ा था डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। अब बात आती है अन्य और शिलालेख के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं सिरवा का अभिलेख। सिरवा का अभिलेख है, इसमें है वह मेवाड़ के शासकों का वर्णन है सिरवा के अभिलेख में। मुख्य रूप से है वह तीर सिंह जी के समय का, जैत्र सिंह जी के समय का यहाँ पर वर्णन है। इसके अलावा समर सिंह जी के समय का है, वो यहाँ पर वर्णन मिलता है। सिरवा का अभिलेख मेवाड़ के शासकों के बारे में है, वह गुइल वंशी शासकों के बारे में वर्णन करता है। बात आती है इनका जो रचनाकार है, लिखने वाले हैं, वह है रत्न प्रभु चूरी और इसको दीवार पर इसका चित्रांकन करवाया था देलहन ने। ये इनकी रचना थी, इनके द्वारा रचा गया था। इन्होंने है दीवार पर चित्रांकन कराया था, चित्रांकन है वो करवाया था। इसी प्रकार से सिरवा के अभिलेख के बारे में है। इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट आता है, वह है पार्श्वचंद्र ने इसको सुंदर लिपि प्रदान की। पार्श्वचंद्र ने इनको सुंदर लिपि प्रदान की। तो इस प्रकार से है वो सिरवा के अभिलेख के बारे में आपको ध्यान रखना है। वापस एक बार क्लियर कर देते हैं। कौशुंडी अभिलेख चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है और यह संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। गुहिल वंश से ये संबंधित है, इनका संबंध है वह मेवाड़ के गुहिल वंश से है। गुहिल वंश से संबंध रखता है। संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। भागवत और वैष्णव धर्म का सबसे पहले जो प्रभाव है वह इससे ही दिखाया गया था। अश्वमेध यज्ञ है, करवाने के प्रमाण भी यहाँ से इससे है वो सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कौशुंडी अभिलेख है वह सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। इसी प्रकार से सिरवा का अभिलेख है वह ये भी मेवाड़ के शासकों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से जैत्र सिंह जी, समर सिंह जी और तीर सिंह जी का वर्णन है यहाँ पर।
सिरवा के अभिलेख का जो रचनाकार है वह रत्न प्रभु सूरी है और दिलहन ने इनको दीवार पर चित्रांकन करवाया था। इसी प्रकार से पार्श्वनाथ ने पार्श्वचंद्र ने इनको सुंदर लिपि प्रदान की थी। तो ये मुख्य अभिलेखों के बारे में यहाँ तक हो गया। तीसरा अभिलेख हम देख लेते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वह कुंभाजी के समय का है। ये मुख्य रूप से महाराणा कुंभा के समय का है। कुंभा के समय का है। यह मुख्य रूप से कुंभाजी के लेखन पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। कुंभाजी की जो लिखने की कला है या लेखन पर प्रकाश डालने का कार्य है वह कीर्ति स्तंभ के द्वारा होता है। इसी प्रकार से कीर्ति स्तंभ के जो प्रशस्तिकार है वो कौन है? जहाँ तक बात आती है इनके प्रशस्तिकार के बारे में, ये कवियत्री है। कवियत्री और उनकी मृत्यु के बाद में कवि महेश ने ये शिलालेख लिखा था। ये प्रशस्ति लिखी थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें कुंभाजी के लेखन पर प्रकाश डाला गया था। महाराणा कुंभाजी के समय का है और इसमें कुंभाजी को है वो कौन कौन सी उपाधियाँ वगैरह दी गई थी इसके बारे में भी यहाँ पर इसमें जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से कुंभाजी को है वह इसके अंतर्गत कौन कौन सी उसने रचनाएं लिखी थी, जिसमें देखो कुंभाजी की प्रमुख रचनाओं में आता है, एक तो आता है संगीत राज, जिसके कुल मिलाकर है वह 5 भाग थे। एक आता है संगीत मीमांसा, इसी प्रकार से संगीत रत्नाकर, इस प्रकार से गीत गोविंद, इसी प्रकार से चंडी शतक की व्याख्या, चंडी शतक की व्याख्या, और इसी प्रकार से काम राज रतिसार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह कुंभाजी के बारे में बात आती है। इसी प्रकार से कुंभाजी को है वह मुख्य उपाधियाँ दी गई है। एक तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। इसके अलावा मुसलमानों ने इनको राणा रासो की उपाधि दी थी। इसी प्रकार से इनको है राजगुरु, हालगुरु, शैलगुरु, अश्रुपति आदि अनेक उपाधियाँ दी गई है। इसका जिक्र है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किया गया है। तो वापस एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभाजी के समय लिखा गया है। कुंभाजी के लेखन इतिहास के बारे में इसका प्रकाशमान किया गया है। कुंभाजी के द्वारा संगीत राज, इसके कुल 5 भाग हैं। संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक की व्याख्या, कामराज रतिसार और गीत गोविंद पर आधारित इन्होंने टीका भी लिखा था। गीत गोविंद पर आधारित है वह टीका भी इनके द्वारा है वह लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आ गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में है वो महत्वपूर्ण जानकारी आ गई थी। अब ये लगभग है, यदि समय की बात करें तो ये लगभग 1460 ईस्वी के आसपास का है। 1460 ईस्वी के आसपास का है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में यह महत्वपूर्ण घटना आती है। इसके बाद में हम देखने का प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। राज प्रशस्ति के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। राज प्रशस्ति, अब राज प्रशस्ति है वह उसके एक एक बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले है वह इनकी जो समय अवधि है वो कितनी है। ये लगभग है 1676 ईस्वी के आसपास का है, महाराजा राज सिंह के समय का है, और इसमें है वह बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह के सभी शासकों का इसमें वर्णन किया गया है। राज प्रशस्ति है वह विश्व का सबसे बड़ी प्रशस्ति है, बड़ा शिलालेख है, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो कि 25 बड़े बड़े काले पत्थरों पर 24 सर्गों से लिखा गया है।
25 बड़े बड़े काले पत्थरों पर 24 सरकों से है वो लिखा गया है। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। बात आती है इनके रचनाकार की, बात आती है इनके रचनाकार की, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग है वो इनके प्रमुख रचनाकार की बात होती है। इनके बात में है, इसमें ये भी बात की गई है कि राजसंबंध झील का निर्माण है वो राज सिंह जी के द्वारा किया गया था और ये अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत किया गया था। अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण किया गया था राजसंबंध झील का। ये भी लगभग है वह 1676 ईस्वी के आसपास। इनके किनारे पर है वह नौ चौकी पाल स्थित है और यहाँ पर घेवर माता का मंदिर भी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राज प्रशस्ति के बारे में हम और देखने का प्रयास करते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है, लगभग है इसके निर्माण में है 14 साल लगे थे। 1652 से लगाकर 1676 अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत है वह राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम है वह इस जिले के नाम से नहीं है। इसका जो मुख्यालय है वो राजनगर कहा जाता है, लेकिन जिले का नाम है वो राजसमंद है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राजसमंद राज प्रशस्ति के बारे में और देखने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं इनकी भाषा की, ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में ये रचना लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में ये रचना लिखी गई थी। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है वह राज प्रशस्ति है वो माना जाता है, जिसके निर्माण लगभग 1676 ईस्वी के आसपास हुआ। इसमें है वो मुख्य रूप से मेवाड़ मुगल के मध्य संधि हुई थी, इसके बारे में भी इसमें जिक्र है। मेवाड़ मुगल की जो संधि थी इसके बारे में भी इसमें बात की गई है। मेवाड़ और मुगल के मध्य जो संधि है वो लगभग 1615 ईस्वी में जहांगीर और महाराजा अमर सिंह के मध्य हुई थी। तो इस प्रकार से राज प्रशस्ति, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये शिलालेख है, इसके बारे में है वह सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट लगभग हो गई थी। इसके बाद में हम देख लेते हैं बिजोलिया शिलालेख के बारे में। एक बार वापस से इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है कोसुंडी अभिलेख है जो कि चित्तौड़ में आया हुआ है। ऐसा अभिलेख जिससे हमको भागवत और वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर ने इसको पढ़ा था। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने का कार्य है वह कोसुंडी अभिलेख करता है और ये संस्कृत और बाहरी भाषा में है। इसी प्रकार से सिरवा का अभिलेख मेवाड़ के शासकों का वर्णन करता है। इसमें मुख्य रूप से चैत्र सिंह जी, तेज सिंह जी और समर सिंह जी है। रत्न प्रभु सूरी इसके रचनाकार थे। देलठ ने इनको दीवार पर चित्रित करवाया था और इसी प्रकार से है पार्श्वनाथ ने इनको सुंदर लिपि प्रदान की थी। ये मुख्य जानकारी है चिरवा के अभिलेख में, जो कि गुहिल वंशियों का वर्णन करता है, मेवाड़ के गुहिल शासकों का वर्णन करता है। इसी प्रकार से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराजा कुंभाजी के समय है, लगभग 1460 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। कवि अत्रि इनके रचनाकार थे। उनकी मृत्यु के बाद में उसके पुत्र कवि महेश के द्वारा ये कार्य किया गया था। कुंभाजी के लेखन पर प्रकाश डालता है। कुंभाजी के द्वारा है वह गीत गोविंद का टीका लिखा गया था। कामराज रतिसार लिखा गया था। चंडी शतक की व्याख्या लिखी गई थी। इसी प्रकार से संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखे गए थे। कुंभाजी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपाधियाँ दी गई थी। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि उनको संगीत के क्षेत्र में दी गई थी। मुसलमान शासकों के द्वारा उनको राणा रासो की उपाधि दी गई थी। राजगुरु, हाल गुरु, शैल गुरु, अश्रुपति अन्य प्रमुख उपाधियाँ यहाँ पर दी गई थी। संगीत राज के मुख्य रूप से है वो 5 भाग है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उल्लास और परीक्षण का संबंध भी है वो संगीत राज से है। इस बात को ध्यान। राज प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं। राज प्रशस्ति राजसमंद जिले में है। राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है। 25 बड़े बड़े काले पत्थरों पर 24 सड़कों से लिखा गया मेवाड़ का इतिहास है। पप्पा रावल से लगाकर है महाराजा राज सिंह जी के समय तक का पूरा इतिहास इसमें लिखा गया है। संस्कृत भाषा में है। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये लिखा गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि 1676 ईस्वी में अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। इसके निर्माण में लगभग 14 वर्ष लगे थे और इसी प्रकार से है इसका अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। इनके किनारे पर 9 चौकी पाल भी स्थित है और मेवाड़ मुगल संधि के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है और ये लगभग 1676 ईस्वी के आसपास की घटना नहीं। ओके, आगे देखते हैं।
आगे हम देखते हैं, इसके बाद में है अगला पॉइंट आता है बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा। बिजोलिया लेख भीलवाड़ा सबसे पहले है वह लेख है, वो बिजोलिया लेख है, वो भीलवाड़ा में आया हुआ है। अब इससे किस समय का है? ये लगभग 1170 ईस्वी के आसपास का है और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पितामह सोमेश्वर के काल का है। जानकारी है वो इससे चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चौहानों के इतिहास के बारे में है, इसके जानकारी है वो हमको मिलती है। बिजोलिया लेख के आधार पर है चौहानों को वत्स्य, गोत्रीय, ब्राह्मण बताया गया। बिजोलिया लेख के आधार पर है वो चौहानों को वत्स्य, गोत्रीय, ब्राह्मण बताया गया था और इसके अनुसार है वह वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। वासुदेव चौहान ने इस वंश की स्थापना की थी और इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बात कही गई है कि इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण है वह इन्होंने करवाया था वासुदेव चौहान, जो कि चित्तौड़ चौहानों के आदि पुरुष भी कहे जाते हैं। वासुदेव चौहान इस वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश के बारे में ये जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। इसके बाद में है, इसमें यह भी बताया गया है कि विग्रहराज यानी बिसलदेव ने है वह अपने शासनकाल में, लगभग इनका शासनकाल है वो 1158 से लगाकर 63 तक, इसमें उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाई। बिसलदेव को है वो विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाने का, चौहानों की राजधानी बनाने का जो गौरव प्राप्त है वह इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से बिसलपुर बांध बनाने का भी इसमें बात की गई है, यह जिक्र है। इसके अलावा है वह बिजोलिया लेख में है वह इसके बारे में है वह जिक्र है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद में है इन्होंने अलग अलग नाम भी दिए थे, इसका भी इसमें जिक्र है। इसमें जालोर के लिए है वो नाम है वह जावलीबू नाम आता है। इसी प्रकार से है वह सांबर का नाम है वह शाकंभरी। सपालदक्ष नाम आता है। श्रीमाल है वह भिनमाल के लिए नाम आता है। इसी प्रकार से है वह विजयपल्ली है वह बिचौलिया के लिए है वह नाम आता है। इस सब का है वो इस बिजोलिया अभिलेख में जिक्र है वो किया गया है। बिजोलिया अभिलेख के बारे में हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। काटियाला का अभिलेख बात आती है। काटियाला का अभिलेख है वह लगभग कितने समय का है और कहाँ के बारे में इसमें जिक्र किया गया है? ये है वह मंडोर के राठौड़ का इसमें वर्णन किया गया है और ये लगभग है वह 861 ईस्वी के आसपास का है और इस समय प्रतिहार शासक थे, इनका नाम था कुक्कस के समय का यहाँ पर वर्णन है वो किया गया है। कुक्कस के समय का शासन के समय का वर्णन है वो काटियाला अभिलेख में किया गया है, जो कि है वो जोधपुर में प्राप्त हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। काटियाला अभिलेख है वो कुक्कुस के समय का है और बात आती है इसमें है मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख इसमें किया गया है। मग जाति के ब्राह्मणों का इसमें उल्लेख किया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि कुक्कुस की अबीरों पर विजय, इसके बारे में भी इसमें बात की गई है। तो इस प्रकार से है वह ये काटियाला का अभिलेख है वो जोधपुर से प्राप्त हुआ है, जोधपुर के पास से काटियाला से प्राप्त हुआ है। बात आती है इसकी भाषा की।
भाषा की बात आती है तो यह संस्कृत भाषा में वह ब्राह्मी भाषा में है, वो लिखा गया है। काटियाला का अभिलेख है, संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में ये लिखा गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, धन्यवाद। अगले वीडियो में और दूसरे पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।